कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर, कुछ देर मुझ गरीब की महफिल में बैठकर, याराने खुश कलाम कोई बात कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरा तारुफ तो आपने करवा दिया। मैं उन खुश नसीबों में से हूँ। मैं अपने आप को खुश नसीब इसलिए समझता हूँ कि क्या ज़रूरी नहीं कि जो बंदा आपकी तबई ज़िंदगी में, जो कि आपकी फ़िज़िकल लाइफ में आपके साथ इंटरेक्ट किया है, सिर्फ आपने उन पे करम नहीं किया, सिर्फ उनके साथ रूहानी ताल्लुक़ नहीं बनाया, जो आपकी तबई ज़िंदगी से, यानी आपकी जो ज़िंदगी थी उसके बाद भी जो लोग आए। क्योंकि जब लोग आपसे सवाल करते थे तो आप उनसे कहते थे कि मुझसे वो सवाल करो जिसका जवाब, जिसकी कीमत तुम्हारी ज़िंदगी हो, तुम्हारी ये ज़िंदगी, तुम्हारे आने वाली ज़िंदगी या तुम्हारी इसके बाद वाली ज़िंदगी। इसलिए कि ये सवाल सिर्फ तुम्हारे सवाल नहीं है, ये आने वाले लोगों के भी सवाल आते हैं, उनके भी जवाब आते हैं। और मैं उनमें से हूँ कि जो कि उनकी तबई ज़िंदगी के बाद आए और उन पे आपने करम किया, लेकिन ऐसा करम किया, ऐसा रूहानी ताल्लुक़ बनाया और ऐसी मेहरबानी की कि शायद कोई पहलू छोड़ा नहीं मेरी ज़िंदगी का जिस पे असरअंदाज नहीं हुए। यकसर मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी, बिल्कुल डायरेक्शन चेंज कर दी। इस तरह कि मैं क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के लिए अल्लाह ने, मैं समझता हूँ कि पढ़े लिखे वली भेजे। एक ऐसे वली भेजे जो सूट पहनते थे, जो टाई लगाते थे, जिन्होंने एमए इंग्लिश किया हुआ था, जिन्होंने एमए मैथमेटिक्स किया हुआ था। शायद कोई तहमद वाले को वली अल्लाह जो थे वो मुझे इतना हॉन्ट ना करते, मुझे इतना मुतासर ना करते जितना कि मुझे एक पढ़े लिखे, मेरा आम भी तो अल्लाह ने ट्विस्ट करना था ना, मुझे भी तो अल्लाह ने सीधा रास्ता दिखाना था। तो मेरे पढ़े लिखे लोगों के लिए पढ़े लिखे वली भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी। वो बातें, जिन बातों को सुन के हम अपनी जवानी में या अपनी उस उम्र में जब हम जाहिल थे, जब मैं जाहिल था, जिसमें हंसते थे, अब वो बातें सुन के हमारे आंसू जारी हो जाते हैं। और ये सारा करम, ये सारी तोफ़ैल, ये सारा यकसर मेरे सरकार, मेरे पीर मुर्शद सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह अलैह का है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि मैं शायद पब्लिकली शेयर नहीं कर सकता और ना करूँगा, कि मेरे साथ कोई ऐसा पहलू छोड़ा नहीं उन्होंने कि मेरे साथ को ताल्लुक़ नहीं किया। शायद फ़िज़िकल रिलेशन भी है जो कि मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, अच्छा नहीं लगता। तो ये मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि आपने फरमाया था कि यौमुल अरस्त वाले दिन, ये आपकी बात है, मेरे पीर मुर्शद सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की बात है कि यौमुल अरस्त वाले दिन ये फ़ैसला हो चुका था कि कौन किसके सुपुर्द है। और कुछ रूहें कुछ ऐसे लोगों के सुपुर्द कर दी गई थी जो कि उनकी तबई ज़िंदगी में नहीं आनी। जैसे कि फिर उन मिसाल दी आपने ही, आप ही की मिसाल है। जैसे कि मौलाना रूमी का, यानी इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सारा फैज़ मौलाना रूमी से मिला, जो कि उनसे 400-500-600 साल पहले आए थे, लेकिन फैज़ सारा उनसे मिला। इसी तरह मैं वो खुश नसीब हूँ जिनको सारा फैज़ सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ साहब से मिला, जो कि उनकी तबई ज़िंदगी में उनसे नहीं मिल सके। और अल्हम्दुलिल्लाह ये आप ये समझ लें कि उनका फैज़ है, उनकी फैज़ नज़र है, उनकी डायरेक्शन है कि जो हमारे दिल में, अब ये समझ लें कि पंजाबी में कहूँगा कि तमाला पैंदियां ने अल्हम्दुलिल्लाह। और जो डायरेक्शन की वो पहुँच गई जिधर पहुँचना था, मुझे जिधर पहुँचना था उधर मुझे पहुँचा दिया मेरी उंगली पकड़ के। मुझे नहीं, मेरे पूरे ख़ानदान को, मेरे बच्चों को। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ कि यार तुम कितने खुश नसीब हो, जो मुझे बात 55 साल की उम्र में जाके पता चली। तुम अभी 20-25 साल के हो तो मैंने तुम्हें वो बात बता दी और अब तुम उसका मज़ा सारी ज़िंदगी लोगे, जो कि मैंने बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हर चीज़ का एक वक्त होता है। तो ये आपकी एक और बात बताता हूँ कि वो एक टाइम होता है। आपने बताया कि ये जो है, क्या नाम है, इधर पीर मुर्शद क्या पाकपतन शरीफ वाले, वो बैठे थे, हज़रत बाबा, क्या नाम है उनका, फरीद शकरगंज। तो उनके पास उनके मुरीदैन भी बैठे थे। तो एक साहब आए तो उन्होंने कहा कि हुज़ूर कोई नज़र करम करें। आपने फ़ौरन नज़र करम कर दी और बहुत सारा फैज़ उनको अता कर दिया, ठीक है। और वो चले गए। जब वो चले गए तो मुरीदैन जो, ये मेरे बाबा की बातें हैं, मेरी कोई बात नहीं है, मैं अपने आप को बिल्कुल इस पूरी गुफ्तगू में अपनी हर बात में निगेट करता हूँ। मेरी कोई अपनी बात नहीं, ये सारी की सारी बात मेरे सरकार वासिफ़ अली वासिफ़ रहमतुल्लाह की बात है। उन्होंने फरमाया कि वो जो आया था, मैंने तो कुछ नहीं किया, उसकी लकड़ियाँ सूखी थीं, मैंने तो सिर्फ आग दिखाई है, तो वो लकड़ियाँ जल गईं। तो कहने का मकसद ये था कि हर चीज़ का एक वक्त है। जो मेरा वक्त था वो था,
वो उनकी तवील ज़िंदगी के बाद का वक्त था। तो मुझे उन्होंने जो डायरेक्शन दी वो कमाल थी, वो कमाल है, वो कमाल रहेगी, क़यामत रहेगी। और उन्होंने ये भी फरमाया था अपने एक मुरीद को, जब ये अच्छा ये और एक और बात है, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो कि सरेआम ऐसे कहने वाली नहीं होती। जैसे हज़रत मियाँ मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह ने फरमाया कि खासा दी गल आमा आगे नहीं मुनासब करनी, मिठी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। शायद बहुत सारे मेरे दोस्तों को ये नहीं पता होगा कि कुत्ते के टेस्ट बड्स नहीं होते। कुत्ते अगे भावें फिक्की खीर का रख दो भावें मिठी, उनको कोई पता नहीं लगता। सो बात यह है कि उन्होंने एक अपने मरीद को बताया कि मैं अपनी डायरेक्शन की बात करता हूँ कि मेरी डायरेक्शन यहाँ तक सीधी की कि मुझे यकीन है और पूरा यकीन है, क्योंकि रियाज साहब उनके एक मुरीद जो कि बड़ा तवातर से महफिल अटेंड करते थे, उनको कहा कि रियाज परेशान ना होना, कब्र में जाओगे ना अंधेरा होगा, फिर थोड़ी सी रोशनी होगी, उसके बाद एक उंगली नज़र आएगी, बस वो उंगली पकड़ लेना, और वो उंगली हमारी उंगली होगी। और मुझे पता है कि मेरी डायरेक्शन सिर्फ इधर तक नहीं है, इस दुनिया में भी है और अगली दुनिया में भी।